छावा के संभाजी हिट तो औरंगजेब प्रेमी क्यों परेशान हो गए? कत्लेआम करने वाला औरंगजेब अबू आजमी को पसंद क्यों? अखिलेश यादव अब्दुल्ला आजम की खींचतान में औरंगजेब की एंट्री। अखिलेश यादव के राइट हैंड मैन और महाराष्ट्र में विधायक अबू आजमी को आखिर ये क्या सूझा कि वो औरंगजेब का गुणगान करने लगे? आखिर कुछ तो ऐसा है जो उन्होंने खुलेआम औरंगजेब पर बयान देकर समाजवादी पार्टी में अपना नंबर बढ़ाने लगे। क्या अब्दुल्ला आजम और आजम खान को दरकिनार किए जाने पर अबू आजमी को कोई बड़ी भूमिका सौंप सकते हैं अखिलेश? एक एक सवाल का जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि अबू आजमी क्यों मुसीबत में फंस गए हैं। थाने में ये सांसद नरेश मस्के ने अबू आजमी के खिलाफ केस दर्ज कराया। बीएनएस की धारा 299 और 302 के तहत केस दर्ज कराया गया है। अबू आजमी के खिलाफ धारा 356 के तहत भी केस दर्ज कराया गया है। अबू आजमी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। दरअसल ये सारा विवाद तब बढ़ा जब अबू आजमी औरंगजेब पर प्यार लुटाने लगे। सनातन की ताकत और सनातन का सही इतिहास दिखाने वाली फिल्म छावा की सफलता से अबू आजमी परेशान हो गए। अबू आजमी का कहना है कि औरंगजेब तो मंदिर बनवाता था और संभाजी से औरंगजेब की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। ये सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। इस बयान पर बवाल की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के अंदरूनी घमासान की खबर भी जान लीजिए। ऐसी भी अटकलें हैं कि अब्दुल्ला आजम को उनके पिता आजम खान महाराष्ट्र भेज सकते हैं। ऐसे में सवाल ये कि पहला सवाल, क्या अखिलेश के कहने पर अबू आजमी ने औरंगजेब वाला बयान दिया? दूसरा सवाल, क्या अखिलेश को मुस्लिम वोट छिटकने का डर वाकई सता रहा है? तीसरा सवाल, क्या आजम खान ने बगावत की तो अखिलेश यादव अबू आजमी को चेहरा बनाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल अखिलेश यादव के राइट हैंड मैन अबू आजमी ने औरंगजेब पर प्यार लुटाया तो हंगामा बढ़ते देर नहीं लगी। बीजेपी और शिवसेना के नेता सड़कों पर उतर आए। विधानसभा के बाहर भी महायुति के नेताओं ने प्रदर्शन किया और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी पर देशद्रोह का केस चलाने की मांग कर डाली। छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा जाणीवपूर्वक अपमान करतो। शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आजमी देशद्रोही आहे। शिंदे की शिवसेना ने अबू आजमी को महापापी करार दे दिया है। हालांकि अबू आजमी अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं। वो तो अब ये भी कहने लगे हैं कि औरंगजेब ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था, कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? औरंगजेब की क्रूरता के किस्से दुनिया जानती है। सत्ता के लिए औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद किया। अपने भाई दारा शिकोह की हत्या भी औरंगजेब ने ही कराई। दूसरे भाई मुराद को विष देकर मारने वाला औरंगजेब ही था। हिंदुस्तान के कई मंदिरों को तोड़ने वाला औरंगजेब बेहद क्रूर था। लाखों हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनने पर मजबूर किया। हिंदुओं से धर्म के नाम पर टैक्स लगाने वाला औरंगजेब ही था। ऐसे क्रूर औरंगजेब को महान बताना समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण वाली सोच को दर्शाता है। अब ये भी समझ लीजिए कि अबू आजमी को अचानक औरंगजेब पर प्यार लुटाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल इसके पीछे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पूरा गेम प्लान है। उत्तर प्रदेश में अब्दुल्ला आजम और आजम खान बगावती सुर बुलंद कर रहे हैं। हरदोई जेल से बाहर निकलने के बाद अब्दुल्ला आजम ने समाजवादी पार्टी के संगठन स्तर के कई नेताओं के साथ मुलाकात की है। मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा का अब्दुल्ला आजम से मिलना और संभल की सांसद इकरा चौधरी के अब्दुल्ला से बात करने की अटकलों से अखिलेश यादव परेशान हैं। अखिलेश यादव को लग रहा है कि आजम खान और अब्दुल्ला ने बगावत की तो मुस्लिम वोट छिटक जाएगा।
अखिलेश जानते हैं कि बिना मुस्लिम वोट के 2027 में बहुमत पाना असंभव है, तो कहीं अखिलेश यादव ने ही सोची समझी रणनीति के तहत तो अबू आजमी से औरंगजेब वाला बयान नहीं दिलवाया, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवाजी या उनके परिवार के खिलाफ रहने वाले औरंगजेब की तारीफ करने से बवाल होना ही था। और इस बवाल के जरिए मुस्लिम वोटर्स को मैसेज देने की कोशिश है कि समाजवादी ही उनकी असली हिमायती है।